नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल HS पॉइंट पर। साथियों, हम आज यहाँ पे रीजनिंग की 20वीं क्लास करने वाले हैं। अगर अभी तक हमारी आपने 1 से लेकर 19 तक की पिछली हमारी रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की क्लासों को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर आप उनको देख सकते हैं। तो साथियों, आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को जरूर सॉल्व करिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है। दिया गया है 7, 9, 13, 21, 37 प्रश्नवाचक चिन्ह। साथियों देखिएगा किस प्रकार होगा। यहाँ पे देखेंगे 7 और 9 में हमारा कितने का डिफरेंस आएगा? 2 का डिफरेंस आएगा। और 9 और 13 के बीच में हमारा कितने का आएगा? 4 का आएगा। साथियों तो आगे हमारा 13 और 21 के बीच में हमारा 8 का डिफरेंस आएगा। तो आगे यहाँ पे दिया हुआ 21 और 37, इसमें हमारा डिफरेंस आ रहा है 16 और 37 और प्रश्नवाचक चिन्ह में हमारा कितना आना चाहिए? हमारा आएगा यहाँ पर 32। साथियों अगर यहाँ पे 32 आएगा तो कितना हो जाएगा हमारा? 37 और 32 हमारा होता है 37 प्लस यहाँ पे करेंगे हम 32, तो हमारा होता है साथियों 7 2 9 होता है और 3 3 हमारा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी कि हमारे यहाँ पे कितना आएगा? 69 आएगा, 69 आएगा। तो हम यहाँ पे कितना लिख सकते हैं साथियों? अपना प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 69 लिखेंगे। साथियों यहाँ पे हमने 32 कैसे निकाला ये देखिएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2 के बाद यहाँ पे 4 आ रहा है तो यहाँ पे हमारा कितना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है, 2 दूनी 4 और फिर यहाँ पे 4 से 8 हो गया तो कितना हमारा गुना हो रहा है साथियों? यहाँ पे भी हमारा 2 गुना हो रहा है। और 8 और 16 के बीच में 2 गुना, 16 और 32 के बीच में साथियों 2 गुना हो रहा है। इसीलिए हमारा यहाँ पे कितना आ गया? 69। हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। हमारा साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इस श्रृंखला में नहीं आती है। साथियों हमें यहाँ पे ये बताना है कि यहाँ पे हमारी कौन सी संख्या इस श्रृंखला में नहीं आती। देखिएगा जैसे यहाँ पे दिया गया है 232, 343 और यहाँ पे 454 है, फिर हमारा 564 और 676 है। तो बहुत ही बड़ी बड़ी संख्या है पर प्रश्न बहुत ही सरल है। देखिएगा अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2 है, फिर हमारे यहाँ पे 3 आ रहा है, तो फिर आ रहा है 4 5 6, यहाँ तक तो हमारा सही है साथियों। उसके बाद दिया हुआ है 3 4 5 6 7, यहाँ तक भी हमारा सही है। पर आगे जो हमारी 3 अंकों की तीसरी संख्या इसमें देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है 2, फिर 3 है, यहाँ पे 4 है, फिर हमारा 4 आ गया और यहाँ पे क्या होना चाहिए था? हमारा 5 होना चाहिए था। इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा देखिएगा। और फिर हमारा यहाँ पे 5 है और यहाँ पे हमारा 6, यानी कि हमारा ये सही है। हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। हमारा यहाँ पे कितना होना चाहिए था साथियों? 5 6 5 होना चाहिए था, पर क्या दे दिया गलती से? 5 6 4। उम्मीद है प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। हमारा साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, निम्न नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़ने, काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। साथियों ये प्रश्न हमारा इस तरीके से, ये ट्रायंगल वाले शेप में हमारा कागज है, ये देखिएगा। फिर हमारा जब यहाँ से इस तरीके से मुड़ेगा फिर हमारा यहाँ पे ऐसे आएगा और जब यहाँ से हमारा कटेगा तो साथियों ये इतना हमारा ट्रायंगल बनता है। देखिएगा जब इस प्रश्न को आप कागज को खोलेंगे तो ये देखिएगा, अगर आप कागज को, ये जो हमारा इतना वाला यहाँ पे इस तरीके से है साथियों, जब हमारा ऊपर को खुलेगा तो हमारा ये इस तरीके से हमारा आएगा, इस तरीके से साथियों हमारा यहाँ पे ये चीज ऐसे आएगी। जब और इसको और खोलेंगे तो हमारा साथियों किस तरीके से बनेगा? इस तरीके से बनेगा और ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा। तो हमारा ट्रायंगल तो यहाँ पे शेप आ गया, पर हमारा यहाँ पे जो हमारे बिंदु बने हैं ये कितने होंगे ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे साथियों, जब हमारा एक यहाँ पर है तो एक हमारा यहाँ पर होगा और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम बना रहे साथियों, इस तरीके से हमारी बिंदु बनेंगी और यहाँ पे जब ऊपर जाएंगी तो यहाँ पे एक बनेंगी और एक यहाँ पे बनेंगी। इतनी तो बन गई साथियों, पर जब ऊपर को पूरा ट्रायंगल हमारा खुलेगा शेप में तो हमारा ट्रायंगल हो गया और इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या बनेंगी? हमारे यहाँ पे ट्रायंगल में साथियों ये हमारी बिंदु बनेंगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बहुत बच्चे टिक करेंगे पर डी हमारा नहीं होगा साथियों। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आया होगा।
अगला प्रश्न साथियों हमारा दिया गया हुआ है, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। देखेगा जैसे यहाँ पे हमारा दिया गया है डैश ए डैश ट्रिपल ए बी ए डैश डैश बी ए डैश ए बी डैश। साथियों देखिएगा यहाँ पे हमारे कितने अक्षर हैं पहले ये गिनिएगा। अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। साथियों हमारे यहाँ पे कितने अक्षर हमारे यहाँ पे 16 हैं। अगर आप इनको हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे ये देखिए साथियों, जब इनको आप हल करेंगे तो ये हमारी 4 और 4 के पेयर में कटेंगी। अगर 4 और 4 के पेयर में कटेंगे तो देखिएगा 1 2 3 4 यहाँ से हमारा कट गया, 1 2 3 4 हमारा कट गया और 1 2 3 4। साथियों हमने साथियों यहाँ पे पेयर तो काट दिए। तो आगे देखिएगा अगर आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे गौर से साथियों तो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, डबल ए बी ए आ रहा है, डबल ए बी आ रहा है, बी ए साथियों आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे फिर हमारा यहाँ पे देखिए बी ए दिया हुआ है तो हमारा यहाँ पे हम क्या भर दें, हमारा आएगा डबल ए। अगर हम यहाँ पे भर दें डबल ए हमने यहाँ पे लिख दिया साथियों। और देखिए यहाँ पे डबल ए लिख दिया। तो अब हमारा यहाँ पर इस जगह पर हमारा क्या आना चाहिए तो आपको पता होगा। हम यहाँ पे अगर ए भर दें तो देखिएगा यहाँ पे हमारा डबल ए हो गया और यहाँ पे हम अपना बी भर दे तो हमारा डबल ए बी और यहाँ पे भी हमारा डबल ए बी ए हो गया। तो आगे हमारा इसी तरीके यहाँ पर भी वही होगा साथियों, हमारा डबल ए और बी ए हो जाएगा। किस ऑप्शन में हमारा ये आंसर दिया हुआ है, ए बी डबल ए और डबल ए। साथियों अगर आप देखेंगे किस ऑप्शन में, हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपने समझ लिया होगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न साथियों हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम से रखें। हमारा यहाँ पे पहला दिया गया है TORTOISE टॉर टॉइस, फिर आगे दिया गया है TORONTO टोरंटो, फिर तीसरा हमारा TORPD टॉर्पेट और हमारा चौथा है TORUS टॉरस, पांचवा TORSL टॉर्सल। साथियों हमारे यहाँ पे 5 दिए गए हैं शब्दकोश के अनुसार। ये जो दिए गए हम इनको किस में रखना होगा, क्रम में, यानी कि देखिएगा कैसे 1 2 3 4 ये हमारे क्रम के अनुसार इस तरीके से रखे जाते हैं। तो देखिएगा हमारे पर यहाँ पे हम संख्याओं के हिसाब से ना रखे, हम यहाँ पे रखेंगे अल्फाबेटिकल के क्रम से। देखिएगा जैसे हमारे यहाँ पे हमारा अगर देखेंगे चारों में हमारे स्टार्टिंग हो रही है 2 से, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख लेंगे, अपना 2 लिख लेंगे। साथियों आगे देखिएगा जब 2 लिख लेंगे तो हमारा ये वाला तो खत्म हो गया, आगे दिया हुआ है। आगे देखिएगा फिर हमारा अगर आप यहाँ पे देखेंगे साथियों हमारे ऑप्शन कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 5 से या तो 3 से शुरू हो रहे हैं। तो साथियों हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 और 3 में ही अपना आंसर देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 3 और यहाँ पे हमारा 5 दिया हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है आर और यहाँ पे देखेंगे आर है, फिर हमारा एस और यहाँ पे हमारा पी है। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है साथियों, पी आता है, PQRS। तो हम यहाँ पे हमारा ए भी हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। अब सी और डी में ही हमें चेक करना होगा। देखिएगा अगर हमारा यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 5 आएगा और 5 के बाद हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो अगर मतलब 5 आ जाएगा तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। आगे हमारे पास 2 ही अक्षर बचते हैं, पहला और चौथा। साथियों अब इनको हल करेंगे। देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ TOR साथियों और यहाँ पे भी हमारा TOR दिया हुआ है, फिर हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है T और फिर हमारा यहाँ पे आ रहा है U। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, अगर आपको पता होगा तो हमारा T आता है, फिर हमारा U आता है, TUV। तो हम सबसे पहले क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, फिर हमारा 4 आएगा। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 2 3 5 1 4, 2 3 5 1 4। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये प्रश्न हम आपको पिछली वाली वीडियो में करा चुके हैं, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। उम्मीद है साथियों आपको ये रीजनिंग की क्लास समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।